हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी ब्रेन। आज हम करने वाले हैं सलीना पब्लिशर्स का क्लास 7 चैप्टर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। All organisms need food for growth and energy. Green plants can prepare their own food, hence they are called autotrophs, and this type of nutrition is known as autotrophic nutrition. सारे ऑर्गेनिज्म जो सारे लिविंग बींग्स हैं उन्हें जीने के लिए, अलाइव रहने के लिए फूड चाहिए होता है और उस फूड से वो ग्रो करते हैं और उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे कि वो अपना काम करते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स को कोई भी आउटर चीज़ की ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। So why are green plants known as autotrophs? Green plants are known as autotrophs because they prepare their own food by themselves. And this type of nutrition is known as autotrophic nutrition. Autotrophs जो न्यूट्रिशन का बनाते हैं, जो न्यूट्रिशन वो लेते हैं, उन्हें बोलते हैं autotrophic nutrition. These plants first form simple soluble carbohydrates and later form complex insoluble carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water and carbon dioxide. ये जो प्लांट्स है सबसे पहले सिंपल सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। इन सिंपल सॉल्यूबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल के बारे में हम बात करेंगे, आगे है ये चैप्टर में। तो फिर अभी ये है, इसके लिए एक इक्वेशन दिया है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। As this process is carried out in the presence of sunlight, it is known as photosynthesis. अब ये जो प्रोसेस है वो सनलाइट में होता है, इसलिए हम उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस, तो फिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मर्ज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है एक फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस नीचे भी एक और डेफिनेशन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू सिंपल शुगर्स। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी लेते हैं, उसे कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सिंपल शुगर्स मतलब ग्लूकोज। फॉर प्रिपेयरिंग फूड द प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग। फूड बनाने के लिए, उनका फूड बनाने के लिए प्लांट्स को चार चीज़ें चाहिए होती हैं। वाटर, वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। हम जब प्लांट्स उगाते हैं तो रेगुलरली उसे वाटर करते रहते हैं ना, तो सॉइल उस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस, इट इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड वी कैन सी इट। जो प्लांट्स होते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लोरोफिल कंटेन्ड इन लीफ। जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर भी ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी होता है। और एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो सोलर एनर्जी है वो उसे ट्रैप करते हैं, तो सन की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से उन्हें एनर्जी मिलती है। Photosynthesis. The term photosynthesis means combining by light. Photo equals to light and synthesis equals to combining. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की मदद से कंबाइन करना, किसी चीज़ को लाइट की मदद से कंबाइन करना। और फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यह सेकेंड डेफिनेशन, अगर आपको पहला वाला हार्ड लग रहा है तो आप ये भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन पहला जो है, पहला ये जो फर्स्ट वाला है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।
फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए। सी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स की गिव अ केमिकल फार्मूला, गिव अ केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। The entire process gets completed in the series of complex chemical reaction। ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत सारे complex chemical reactions में complete होता है। Photosynthesis occurs in the mesophyll cells of the leaf. These cells contain numerous plastins called chloroplast। जो photosynthesis होता है वो लीफ में mesophyll cells होते हैं, लीफ में होते हैं mesophyll cells। तो वो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ है, उसके अंदर मेसोफिल सेल्स है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। लीफ, उसके अंदर मेसोफिल सेल, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल। This pigment is of utmost importance as it absorbs the sunlight which provides the energy for the process of photosynthesis। ये जो पिगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये पिगमेंट सनलाइट ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोवाइड करता है। The entire process of photosynthesis occurs inside the chloroplast of the leaf। जो पूरा फोटोसिंथेसिस है लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होता है। These cells are more abundant on the upper side of the leaf where they can receive more sunlight। ये सेल्स कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, लीफ के अपर साइड में, क्योंकि लीफ जो होता है ऊपर की तरफ फेस करता है और जो सनलाइट होती है वो आती है तो डायरेक्ट लीफ पे पड़ती है अपर सरफेस पे, तो फिर वो अपर सरफेस मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए मीजोफिल सेल्स उसके ऊपर होती है। On the lower surface of the leaf are numerous pores called stomata, singular stoma, which open into small air cavities inside the leaf। हम बचपन से क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा बोलते हैं और उनका सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा, जिसकी हेल्प से लीफ ब्रीथ करता है। Carbon dioxide from the air diffuses into the leaf through these stomata and reaches the chlorophyll containing cells or chloroplast। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर से एंटर करता है लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू लीफ में और उसके बाद क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स या क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचता है। ये डायग्राम दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ कट सेक्शन ऑफ अ लीफ। दिस इज़ अपर एपिडर्मिस। जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना वो जस्ट अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैलिसेड मीजोफिल देखिए, ये जो है ये गोल गोल सिलेंड्रिकल शेप का ये है पैलिसेड मीजोफिल। ये फोलम और जाइलम हम आगे पढ़ेंगे। और ये है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। ये सेल्स है जिसमें क्लोरोफिल है और ये लोअर एपिडर्मिस। ये पूरा एपिडर्मिस है, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। पैलिसेड मीजोफिल जस्ट अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं ताकि वो मोस्ट ऑफ द सनलाइट अब्सॉर्ब कर सके। Stomata, singular stoma, they are tiny openings found mainly on the lower surface of the leaf. These openings are surrounded by a pair of wheel-shaped cells called guard cells। What is stomata? Stomata are tiny openings found mainly on the lower surfaces of leaves। सिंगुलर होता है स्टोमाटा का स्टोमा, ठीक है। स्टोमाटा छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव्स के मोस्टली नीचे में प्रेजेंट होते हैं, मेनली ऑन द लोअर सरफेस, कुछ कुछ ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ओपनिंग्स है वो एक पेयर ऑफ सेल्स से कवर्ड होती है जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये है गार्ड सेल्स का डायग्राम। और ये what are guard cells? Guard cells are the tiny openings. The guard cells are the cells which surrounds the stomata, and helps it to remain open at night and closed open in the morning and closed at night। अब सेल है तो उसका न्यूक्लियस तो होगा ही, तो ये है न्यूक्लियस और ये है सेल। ब्लैक जो लाइन है वो है सेल की इनर वॉल और ये है सेल
ये दोनों सेल है और ये स्टोमाटा का ओपनिंग है। ये है स्टोमाटा क्लोज्ड, ये स्टोमाटा क्लोज्ड का डायग्राम है। द मेन फंक्शन of the stomata is to let in carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis and release oxygen. स्टोमाटा का मेन फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करना और ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करना एटमॉस्फेयर में। ड्यूरिंग द डे गार्ड सेल्स अब्जॉर्ब वाटर, दिन के समय गार्ड सेल्स वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमाटा को ओपन रखते हैं, और रात में वो लोग वाटर को निकालते हैं, वाटर को ड्रॉन और ड्रेन करते हैं और उसके बाद स्टोमाटा बंद हो जाता है। The leaves are adapted to carry the process of photosynthesis because leaves ही क्यों है, उन्हें photosynthesis के लिए क्यों बनाया गया है, तो ये है reasons. They have broad, white and flat surface to absorb light. तो leaves के ना सबसे ज़्यादा broad surface होते हैं, लीफ में सबसे ज़्यादा ब्रॉड सरफेस होता है। स्टेम्स होती है पतली पतली, लेकिन लीफ एकदम ब्रॉड सरफेस का होता है। इसीलिए तो ब्रॉड सरफेस का होता है तो वो मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए अडॉप्ट किया गया है। नंबर 2, लीव्स bear minute pores called stomata on both surface to facilitate exchange of gases between the leaf and the atmosphere. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमाटा के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, एटमॉस्फेयर और अपने बीच में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एंटर्स इनटू द पैलिसेड मेसोफिल थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू एंटर करता है और पैलिसेड मेसोफिल में पहुंचता है। The diffusion of carbon dioxide becomes very easy in each and every cell because of the presence of large intercellular spaces among the cells of the leaf. ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाटर के साथ डिफ्यूजन है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लीफ के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में बहुत स्पेसेस है, बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेस है। तो why does the diffusion of carbon dioxide becomes very easy in each and every cell? तो ये होगा इसका आंसर। नंबर 4, palisade mesophyll absorbs maximum sunlight as it is situated just below the upper epidermis. Each of the palisade mesophyll contains numerous chloroplasts and the chlorophyll pigments found inside these chloroplasts absorb sunlight. जो पैलिसेड मेसोफिल है वो सबसे ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये अपर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होती है। मैंने बोला था ना, ये देखिए ये है पैलिसेड मेसोफिल, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है ना, तो पैलिसेड मेसोफिल है अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, इसलिए वो मैक्सिमम सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाती है। और हर एक पैलिसेड मेसोफिल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो उसे सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है। There is a continuous supply of water and minerals in every cell through extensive network of veins within the leaf lamina. ये जो वेन्स होती है लीफ में, उसमें इसके थ्रू वाटर मिनरल्स जाते रहते हैं कंटिन्यूअस। ये देखिए इस लीफ में कितनी सारी वेन्स है, और एक मैग्नीफाइड वर्जन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हम कितनी पतली पतली वेन्स देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही लीफ में वेन्स होते हैं फूड सप्लाई करने के लिए, कंटिन्यूअस फूड सप्लाई करने के लिए। वाटर कमिंग फ्रॉम द वेन्स एंटर्स इन द सेल्स बाय ओस्मोसिस। जो वाटर लीव्स में होता है वो वेन्स में ओस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है, और वेन्स जो होते हैं वो जो बना हुआ खाना होता है लीफ में, बाकी सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। Last point, the oxygen produced at the end of photosynthesis is released into the atmosphere through stomata. देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लास्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो स्टोमाटा के थ्रू रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर? फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स के पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज vascular system or transport system which is present in all plants. The vascular system is composed of two types of tissues, xylem and phloem. The transport system, ये vascular system में दो tissues होते हैं, एक xylem
एक फोलम। इन दोनों का फंक्शन हम ये पढ़ेंगे। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स टू द रूट एंड लीव्स। जाइलम का ये है फंक्शन, ये फंक्शन है जाइलम का। और जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ना, सॉइल में वाटर मिनरल्स होते हैं, तो रूट्स उसे लेकर लीव्स में ट्रांसफ़र करता है अपवर्ड्स। द सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीफ इज अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल टू प्रोवाइड एनर्जी। जो लीफ पे सनलाइट होती है, जा रही होती है, तो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है एनर्जी देने के लिए, और ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल H2O उसके मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में स्प्लिट करने में हेल्प करता है। सब्सिक्वेंटली उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ऑक्सीजन इज फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, oxygen from the hydroxyl ions is released into the air. Oxygen is not useful, so hydroxyl ion में से ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। हाइड्रोजन आयंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है ग्लूकोज बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या दो एलिमेंट होते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, फिर हाइड्रोजन आके उससे मिल जाता है, ये तीनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। The phloem transport glucose made in the leaves to other parts of the plant in the form of sucrose. phloem जो लीफ में खाना बना रहता है उससे बाकी सारे प्लांट्स में ट्रांसफर करता है सुक्रोज में। जाइलम क्या करता है, रूट से लीव्स में फूड ट्रांसफर करता है नीचे से ऊपर। phloem लीव्स से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में सुक्रोज ट्रांसफर करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये फैक्टर्स ये बहुत इजी है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी, और ये मैं अभी आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और सूटेबल टेम्परेचर। लेकिन अगर सूटेबल टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो नहीं अफेक्ट 40 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो फोटोसिंथेसिस स्लो कर देगा। मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ। ये सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर CO2 लेस हो और सनलाइट और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। अगर सनलाइट कम हो और सनलाइट ज़्यादा हो और CO2 और टेम्परेचर ठीक हो तब भी फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, CO2 सनलाइट ठीक हो, तब भी फोटोसिंथेसिस स्लो होगा। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स पढ़े थे ना, हमने कब से यही पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करो क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से, और एंड प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 एंड ग्लूकोज द शुगर। ग्लूकोज मतलब शुगर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज is either immediately utilized by the cell or stored in the form of insoluble starch. Either जो ग्लूकोज होता है या तो वो जल्दी से यूटिलाइज कर लेता है सेल, या फिर उसे insoluble starch के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। Oxygen. Some oxygen is released, may be used in respiration in the leaf, but major portion of it is not required, hence diffuses out in the atmosphere through stomata. थोड़ा सा ऑक्सीजन यूज़ होता है रात को, क्योंकि रात को जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट नहीं यूज़फुल होता है, तो फिर वो स्टोमाटा के थ्रू एटमोसफेयर में डिफ्यूज हो जाता है। और ये ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू एटमोसफेयर में डिफ्यूज जाता है वो यूजलेस नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं उनमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो तुलसी प्लांट होती है वो रात को भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जबकि बाकी सारे प्लांट्स रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। सिंथेसाइज्ड फूड है और उसका यूटिलाइजेशन और उसका ट्रांसपोर्टेशन। Food manufactured in the leaf is required for use of all other parts of the plant. जो लीफ में फूड होता है वो बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भी चाहिए। और ग्लूकोज जो लीफ में होता है वो बहुत जल्दी एकदम रैपिडली फॉर्म होता है, लेकिन उसी रैपिडिटी से, उसी स्पीड से बाकी सारे पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता है।
तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते हैं इनसॉल्युबल स्टार्च बनाने के लिए, और वो टेम्पररी स्टोरेज करते हैं, टेम्पररी स्टोर हो जाते हैं लीफ में। और रात में ये स्टार्च फिर से सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये शुगर सुक्रोज के फॉर्म में बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वेन्स के थ्रू, फोलम ऑफ द स्टेम में ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, और या तो वो प्लांट उसे वापस से स्टार्च में कन्वर्ट कर सकता है और वापस से स्टोरेज के लिए। लेकिन ये एनर्जी बहुत सारे प्लांट में चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन चाहिए होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो या तो ये इसे स्टोर कर लेता है या तो उसे यूटिलाइज कर लेता है। Significance of photosynthesis, food for all, oxygen for respiration, food for all में प्लांट्स है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर वो मर जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एनिमल्स भी खाते हैं, हम हैं ओमनिवोरस, बट वो एनिमल्स भी इंटरकनेक्टेड है ऑन द, और वो डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। क्योंकि अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो, अगर लेट मी एक्सप्लेन द फूड साइकिल। प्लांट फूड बनाते हैं, उसे रैबिट खाता है, रैबिट समझ लो रैबिट प्लांट्स को खाता है, फिर टाइगर उसने टाइगर ने रैबिट को खा लिया। उसके बाद हम जो एनिमल्स हैं वो भी तो जानवर को खाते हैं, और जानवर भी तो प्लांट्स पे जीवित है, तो हम भी तो जानवर को खा के जीवित रहते हैं, और हम प्लांट्स भी खाते हैं। तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जो प्लांट्स है सबके लिए फूड प्रोवाइड करता है। और प्लांट्स रेस्पिरेशन करता है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है सुबह को, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन देता है हमको रहने के लिए। कोई भी एनिमल बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। और वही प्लांट रात को ऑक्सीजन से रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यही तक था आज का पार्ट 1। और एक्टिविटी 1 2 3 एंड ऑल जो एक्टिविटीज़ है, और ये रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2 के बाद अपलोड होंगे। तो स्टे ट्यून, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड share this and subscribe to my channel. Bye.